हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कैसे कम टाइम में आप अपने एग्जाम में अनसीन पैसेज को, जिसे आप रीडिंग सेक्शन का पार्ट मानते हो या रीडिंग सेक्शन में आपको मिलता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये टोटली आपका कॉल है कि जब आप पैसेज करने के लिए जाते हो तो पहले आप क्या पढ़ते हो, पहले आप पैसेज पढ़ते हो कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ते हो। अब जनरली यहां पर इस वीडियो को देखने के लिए वो बच्चे आए हुए होंगे जो कि रीडिंग सेक्शन में बहुत वीक हैं, जिन्हें अनसीन पैसेज ना पढ़ना आता है ना समझना आता है, तो वो इजिली अपने आंसर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हाँ, आफ्टर द वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप पहले क्या करते हैं, आप पहले पैसेज पढ़ते हैं कि पहले क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, जिन बच्चों की रीडिंग अच्छी है वो ऑब्वियसली पहले पैसेज ही कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पैसेज को पढ़ते हो, आप बहुत अच्छे से उसको स्किम कर लेते हो, आपका नाउन, आपकी वर्ब, आपके एडजेक्टिव मेन चीजें होती हैं जिनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि थीम क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे आपके दिमाग में आइडियाज जॉट डाउन होना शुरू हो जाते हैं और आपको थीम समझ में आ जाता है। और अगर थीम समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। बट जनरली एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ें और इतना बड़ा पैसेज पढ़ें, क्योंकि एक पैसेज में कम से कम 6 से 7 पैराग्राफ तो होते ही हैं। तो जो भी बच्चा बिल्कुल न्यू है, जिसको रीडिंग सेक्शन में बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो पैसेज करना चाहता है, तो मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करना चाहूंगी, आपको एक छोटा सा काम करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो। सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है कि आपने ना क्वेश्चन पढ़ना है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर मिलना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हो, क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा वैसे ही आपको कीवर्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बच्चे को लगता है कि बार बार मुझे कीवर्ड को जाकर के पैसेज करना में सर्च करना पड़ रहा है, बार बार जाके पैसेज को सर्च करना पड़ रहा है, बट ऐसा सच नहीं है। आपका कीवर्ड ही आपके बहुत सारे काम आसान कर देता है। देखो, जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें एक पैटर्न देखा गया है। वो पैटर्न ये है कि जनरली जब आप पैराग्राफ फर्स्ट देखते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैराग्राफ 1 में मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है क्वेश्चन 2 का भी आंसर देख रहे हो आप, अगर आपका पैसेज छोटा है तो वो आपको पैराग्राफ 1 में ही मिल जाए। और सिमिलरली अगर आप मान लो पैरा 2 में जा रहे हो तो पैरा 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, बीच में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे टोन पूछ लिया गया, थीम पूछ लिया गया, टाइटल पूछ लिया गया। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जो कि इनडायरेक्ट है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, थीम हो गया, टाइटल हो गया, टोन हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल रहे हैं तो इनके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। द थिंग इज वेरी ऑब्वियस कि आप इनको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि जब आप सारे क्वेश्चंस कर चुके होगे 8 से 10 क्वेश्चंस, तो आपने ऑलरेडी ही पूरा पैसेज पढ़ लिया होता है। तो जब तक आप पूरा पैसेज पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस करते हुए आओगे तो एंड में जब आप इनको अटेम्प्ट करने चल रहे होगे तो आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि रोने की बात कर रहा है, कि हंसने की बात कर रहा है, कि इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि कोई लड़ाई हो रही है, कि कोई फनी बात चल रही है। तो आप उससे एलिमिनेशन कर सकते हो और आप ऑड वन आउट से आंसर को निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए एक ही टेक्निक है कि आप एलिमिनेशन से करें। बिलीव मी, आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। अब बात आती है विकैप के क्वेश्चंस की। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और विकैप क्वेश्चंस आपके दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर नहीं पाते हो। विकैप के क्वेश्चंस को आप ऑड वन आउट से कर सकते हो। देखो, या तो आपसे सिनोनिम पूछा जाएगा या तो एंटोनिम पूछा जाएगा। तो सिनोनिम और एंटोनिम में जनरली ऐसा देखा गया है पेपर में कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो आप ऑड वन आउट कर सकते हो। अगर एक वर्ड है, एक सिनोनिम का जो आप कोई भी पॉजिटिव वर्ड देख रहे हो उसका सिनोनिम ढूंढते हो तो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वर्ड का अगर आप सिनोनिम ढूंढ रहे हो तो नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम ढूंढोगे तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम ढूंढोगे तो पॉजिटिव होगा। तो आप ना देखना, जनरली कभी भी कोई वर्ड दिया गया होता है तो 3 आपको एक जैसे वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक आपको अलग वर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो सपोज एक पॉजिटिव वर्ड दिया गया है, आपको उसका सिनोनिम ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, 3 नेगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो वो पॉजिटिव वर्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, एक और गेम खेलते हुए दिखाई देता है आरसी हमको, या अनसीन पैसेज हमको। आपको ना क्वेश्चन में कोई और वोकैबुलरी दी जाएगी और आपको पैसेज में कोई और वोकैबुलरी दी जाएगी, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो, आपको पैसेज टफ लगता है। चाहे कितना ही सेट टफ क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका पैसेज एक्चुअली में टफ नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स का खेल होता है। अगर मान लीजिए यहां पर आपको क्वेश्चन में इंटेलिजेंट दिया गया तो हो सकता है आपके पैसेज में सेगेशियस वर्ड यूज हुआ। तो वो बच्चे जो स्मार्ट हैं, जो इन चीजों को समझ पा रहे हैं, वो अपने आंसर्स इजीली कर सकते हैं। आप एक पैसेज को बहुत ज्यादा अगर टाइम देना चाहते हो, इफ यू आर गुड एट रीडिंग, 20 से 30 मिनट से ज्यादा मत देना। अगर आप बहुत ज्यादा स्लो तो मैक्सिमम आप एक्सीड कर सकते हो अपनी लिमिट को, तो 40 मिनट। लेकिन अगर आपने 40 मिनट से ज्यादा अपने पैसेज को दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब बच्चे पूछते हैं मैम इसको मैं अटेम्प्ट कहां पे करूं, लास्ट में या पहले? तो ये भी टोटल आपका कॉल है बेटा, क्योंकि ओएसएम आ रहा है, तो ओएसएम में थोड़ा सा पेपर में अगर गड़बड़ी करोगे तो सफर करोगे। तो सेक्शन ए को सबसे पहले अटेम्प्ट करना, और अगर आप फ्रेश सेक्शन ए को अटेम्प्ट भी करते हो ना तो आपका दिमाग फ्री होता है रीड करने के लिए पैसेज को।
तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। और राइट, अगर लिटरेचर सेक्शन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो आपको सब कुछ आता है, तो वो कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर कि कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी जल्दी जल्दी आंसर कर लोगे। तो मेरे हिसाब से आपको पैसेज सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। एक पैसेज पे 20 मिनट से ज्यादा आप लोगों को नहीं लगाने चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत स्लो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 20 से बहुत ज्यादा एक्सीड करके 25 मिनट एक पैसेज को दे सकते हो, लेकिन टोटल पैसेज आप करने की कोशिश करना मैक्सिमम 40 मिनट में, उससे ज्यादा नहीं। और हाँ, अगर आपको लग रहा है ये ट्रिक आप कैसे अप्लाई करोगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लाइव सेक्शन में रीडिंग का एक पूरा वीडियो लिया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप आरसी सॉल्व कर सकते हो। देखो, सैंपल पेपर अगर पीवाईक्यू में कंपैरिजन करोगे तो सैंपल पेपर हमेशा टफ होता है, तो मैंने सैंपल पेपर का क्वेश्चन उठाया हुआ है यहाँ पर और पूरा आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने अभी तक पैसेजेस कितने सॉल्व कर लिए, और अगर नहीं किए और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर रही हूँ जहां पर आप लोगों को मैं पैसेज प्रोवाइड कर दूंगी ताकि एग्जाम से पहले आप 2 से 3 पैसेजेस करके जाओ पीवाईक्यूज के। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।